रावण कभी झुका नहीं। जब देवताओं को रावण परेशान करता था तो देवता भागते थे, गुफाओं में भीतर घुस जाते थे, लेकिन ऐसी गुफा में घुसते थे जहां रावण आ ना पाए, छोटी गुफा में। तो छोटी गुफा में इसलिए देवता चले जाते थे कि रावण कभी झुककर गुफा में नहीं आ सकता, उसका नियम था, वो झुकेगा नहीं। और जब छोटी गुफा में देवता अंदर चले जाते थे तो अंदर से रावण को बुलाते थे, आ जाओ आ जाओ, दम हो तो आ जाओ। और आजकल इस मोबाइल ने इतने दिमाग खराब कर दिए, घर के घर में रहते हुए भी व्यक्ति घर का घर में नहीं है ही नहीं, ऐसा लगता जैसे हो ही ना। आजकल सब काम व्हाट्सएप पे हो रहा है, बाप बेटा दोनों बगल बगल के कमरे में पड़े हैं, बाप मैसेज कर रहा है, बेटा पढ़ तू, बेटा इस तरफ से मैसेज भेज रहा, पापा पढ़ रहा हूं, उधर से पापा भेज रहे, झूठ मत बोल, इधर से बेटा बोल रहा सच्ची बोल रहा हूं, उधर से बाप कह रहा है एक थप्पड़ मारूंगा, और एक थप्पड़ भेज दिया। उधर से बेटा ने भी रोने वाले दो भैया सुबह ले क्या डिजिटल पिटाई हो रही है, धन्य है डिजिटल पिटाई का। तो आजकल मोबाइल से तो हनुमान जी ही बचाएं। कथा हुई, बैनर लगे, और जब हम रात को एंट्री किए गाड़ी से तो हमने देखा वो अपनी फोटो 6-6 फुट की, हमारी बिल्कुल चिड़ैया जैसी, इतनी सी, जैसे ट्विटर की चिड़ैया नहीं होता, कोने पे लगी रात, एकदम कोने पे हम चिपके, नीचे लिखा कथा व्यास, जैसे पोलियो हो गया हो। और चेला जो करवा रहा था, आ लरा जूता पहने, हाथ ऐसे जुड़े, कहूं ऐसे, अरे हमने कही लेटवे वाली भर रह गई, बाकी सब पोज हो गए। जब हम घर पहुंचे उन्होंने स्वागत किया, अरे गुरुजी व्यवस्था कैसी है? हम कहा एक बात बताओ, बैनर छपवाए क्यों तुमने? अरे गुरुजी हमने बहुत छपवाए प्रचार करने के लिए। नहीं, हमने दोनों छपवाए बहुत हैं, लेकिन एक बात बताओ, हमारी फोटो डालने की क्या जरूरत थी? हम फोटो के लिए थोड़ी मरते हैं, तुम्हें अपनी अपनी 2-2, 3-3 लगा देनी थी। बोले गुरुजी हाँ गलती तो हो गई, वो थोड़ी छोटी सी हमने लगवाई है, आप कहो तो वो कटवा दे। हमने कहा हे मानस, तुम इसी गोला से आए या कहीं और गोला से टपके हो? अब आजकल तो जमाना ही बदल गया, कानों में लगा लेते हैं दोनों तरफ, वो आगे लगी ब्लूटूथ, कानों में दोनों तरफ लगा लिया, लगे फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए, ठटरी के बरे गा रहे गंदे गाना, रॉक पॉक चला एक, तो आजकल के लड़के रॉक पॉक सुन रहे हैं, हद हो गई यार, रॉक पॉक में साफ पॉक ही पॉक। आश्रम पे बैठे थे, एक व्यक्ति आया, नया लड़का, पढ़ा लिखा। हमने कहा और बताओ क्या करते हो? बोले डॉक्टर हैं। डॉक्टर काय के डॉक्टर? एयर के डॉक्टर। हमने कहा हमारे चेक करो, झड़ रहे। उसने हमारे चेक करे, बोले कमजोर हो गए, जड़ें खत्म हो रही, सो नहीं रहे आप। हमने कहा उपाय बताओ। बोले हम दवाई कर देंगे, ऐसा वैसा, ये लगाना है, ये खाना है। उन्होंने बताया, लेकिन हमारी नजर तब तक उसके कंपाउंडर पर गई। हमने कहा ये कौन है? बोले कंपाउंडर। हमने कहा ये बिल्कुल खलबट्टा है, जैसे तुम खलबट्टा हो। ये कैमरा इन पे करो, पैसा हमें यहाँ देने, उन्हें यहाँ देने। कहते देखो ये बैठे बिल्कुल खलबट्टा, एक भी जमानत जब्त बचावे की लाइन नहीं है। हमने कहा एक काम करो, पहले इनके होगा। ये बहुत बदमाश लड़का है। तुम्हें क्या लगता था हमें सुनाई नहीं देता? जो तुम अपने मित्रों से बातें कर रहे थे वो भी हमें सुनाई दे रहा था। वर्तमान में आप खड़े खड़े सोच रहे थे अपने लोगों को ही शायद बुला रहे हैं, क्या हमें बुलाएंगे? हमारे मन क्या बताएंगे? पहले भी जुड़े हैं मोबाइल के द्वारा, इलू इलू में भी फंसे हैं, 62 वाला नंबर भी है। अब कहो तो उसका पूरा माइक से नंबर बोलें, ठटरी के बरे। तो हमें उल्लू समझा? हम उल्लू नहीं है बेटा, जो वाईफाई बहुत हाई फाई है। अब भाव भरोसे वो बचते बचते भी डूब गए, जिन्हें खुद पर गुमान था, अब वो डूबते डूबते भी तर गए, जिन पर तुम मेहरबान। राम नाम को मुख में रखना चाहिए। हम लोग गालियां रखते हैं, राम नाम रखते हैं किताबों में है, बाकी मुख में रखते हैं गालियां, गुटखा, कुछ लोग तो पौवा। बताइए, मुख में जो नहीं रखना चाहिए वो मुख में रखते हैं, जो मुख में रखना चाहिए वो रखते नहीं है, इसीलिए तो हैरान है। मच्छर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक दबंग, एक डरपोक।
तुमने कभी सोचा मच्छर दो प्रकार के, डरपोक मच्छर चुपके से आएगा काट के भाग जाएगा, और दबंग मच्छर पहले कान पे गाना गाएगा, हम आ गए, तुम्हारे बाप में दम हो बच लो, फिर काटेगा, और तुम कितने भी प्रयत्न कर लो दबंग से लड़ना मुश्किल है। गुजरात में हमारा चेला रहता, नाम चंगीलाल भाई जोशी, बहुत प्यारा चेला। शादी के पहले 3-3 साल हमारे पास रहता था, घर ही नहीं जाता था। शादी के बाद उसकी हम शरीर को देखकर, जवान को देखकर हम उसको कहते, वाह क्या गजब बब्बर शेर है, क्या गजब बब्बर शेर है। लेकिन शादी हो गई, 2 साल नहीं आया देखने, हमारा दिमाग खराब। हमने कहा एक बात बताओ, शादी के बाद तुम्हें हो क्या गया, बब्बर शेर थे तुम हमारे, लौट के नहीं आए। बोले गुरुजी दुर्गा सवार हो गई, शेर पर अब दुर्गा सवार हो गई है, इसलिए अब ठीक है। गुरुजी हमसे पूजा में कोई त्रुटि तो नहीं हो रही, भगवान हमसे नाराज तो नहीं है। अरे ठटरी के बारे, भगवान नाराज होते तो तुम पृथ्वी पे होते? विचार करो, अगर तुमसे भगवान नाराज होते तो क्या तुम पृथ्वी पे होते? अब तक जो है 13वीं हो गई होती, पति गयो हो गए होते।